बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, इस रमज़ान के बाबरकत महीने में हम चाहते हैं कि आप तक इस्लाम के फ़लसफ़े, नुक्ता नज़र और मकासद को उजागर करें। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे इस मकसद को पाए तकमील तक पहुँचाए और ये 30 के करीब सिलसिलावार वीडियोज़ आपके लिए खैर और बरकत का ज़रिया साबित हों। आमीन। दोस्तों, दीन इस्लाम को जो बात मुनफरिद करती है वो है कलाम इलाही, यानी कि कुरान पाक, अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब। इस्लाम जिस तेज़ी से फैला, उस तेज़ी से उसके फ़िरके भी पैदा हो गए, लेकिन खुदा की शान तो मुलाहिज़ा फरमाइए, किताब अभी भी एक है, उसका रस्मुल ख़त अव्वल ता हाल एक है। उस किताब का हर जुमला और मजमून हूबहू शुरू से अब तक बगैर किसी रद्दो बदल के और तब्दीली के महफूज है। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ आकर नहीं रुकती। मैं एक कहानी पेश करना चाहूंगा, एक सच्ची कहानी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो यहूदी घराने में पैदा हुआ, जो मुसलमान नहीं था और फिरंगिस्तान यानी यूरोप में पैदा हुआ था। वो उस दौर में यूरोप में पैदा हुआ जब मुसलमान वहां नहीं पाए जाते थे। ये तब की बात है जब यूरोप में महज गोरे यहूदी और ईसाई ही क़याम पजीर थे। वो शख्स अरब ममालिक का दौरा करता है, वो दीन इस्लाम के बारे में जानता है, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि इस्लाम अल्लाह का भेजा हुआ दीन है। उसका ख्याल था कि किसी भी इंसान की बात आपको मुतासिर कर सकती है, लिहाजा ये कैसे मान लिया जाए कि इस्लाम अल्लाह का भेजा हुआ दीन है और ना कि नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तख्लीक करदा दीन। खैर, वो अपने दौरे पूरे करके वापस फिरंगिस्तान लौट आता है, लेकिन कुरान पाक का मुतालिया वो जारी रखता है। अब आप सोचें, यहाँ आकर वो मोड़ आता है जो उसे दीन इस्लाम की जानिब खींच लाता है। वो मुसलमानों के दरमियान रहा लेकिन मुसलमान ना बना, लेकिन फिरंगिस्तान आते ही उसे रोशनी नजर आ गई। 1926 के महीने सितंबर में वो शख्स अपनी एहलिया के साथ बर्लिन सबवे के अपर क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहा था। उसने अचानक अपने करीब किसी खुशहाल शख्स को देखा। जाहिर है अपर क्लास के कंपार्टमेंट में सफर हो रहा था, यानी वो जगह जहां खुशहाल लोग सफर के लिए तशरीफ लाते हैं। अब वो शख्स देखता है कि उसके सामने एक माली तौर पर खुशहाल शख्स है, जिसकी एक उंगली में हीरे की अंगूठी भी है। लेकिन उस सब के बावजूद वो आदमी उदास नजर आया उसे। और वो शख्स लिखता है कि उसके इर्द गिर्द दूसरे भी इसी हाल का शिकार थे। उनके पास मुनासिब गिज़ा थी, सही और ढंग के कपड़े भी थे, लेकिन खुशी किसी के भी चेहरे पर नुमाया नहीं हो रही थी। वो शख्स लिखता है कि उसने अपनी अहलिया जो उनके साथ सफर कर रही थी, उनको भी इस हवाले से मुतल्ला किया, क्योंकि उनकी अहलिया मुसव्विर थी, लिहाजा वो लोगों के तासुरात को जांचने के हवाले से माहिर थी। उनकी अहलिया ने भी कहा कि बिल्कुल ठीक यही लग रहा है, सब के सब परेशान है। खैर, वो शख्स जब घर लौटता है तो उसे अपनी मेज पर कुरान पाक का नुस्खा मिलता है, क्योंकि उससे कबल वो किताब का मुताला कर रहा था। अब वो कुरान पाक को वापस अलमारी में रखने वाला था, लेकिन जूं ही वो कुरान पाक को बंद करने वाला था, उसकी निगाह इन आयात पर पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मुकाबिर कल्ला सौफ़ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मुल यकीन लतरौनल जहीम सुम्मा लतरौनहा ऐनुल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। तर्जुमा: कसरत ने तुम्हें भटकाए रखा, हत्ता कि तुमने अपनी कब्रें जा देखी नहीं, तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। फिर से नहीं, तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। नहीं, अगर तुम इल्म यकीन रखते तो तुम जरूर जहन्नुम को देखोगे, फिर तुम उसको यकीन की आंख से देख लोगे, फिर उस रोज तुमसे नेमत की बाबत सवाल होगा। वो शख्स कहता है कि इन आयात का मुताला करने के बाद वो शशदर रह गया। वो लिखता है कि गालबन उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने ये आयात अपनी बीवी को दिखाई। वो जो हैरान हो रहा था कि इतने माली तौर पर खुशहाल लोग इतने परेशान क्यों हैं, उसका जवाब इन आयात में मिलता है। वो शख्स लिखता है, मैं अब जान गया बगैर किसी शक के कि ये खुदा की किताब है, जिसको मैं अपने हाथों में पकड़कर बैठा था। क्योंकि अगरचे ये 13 सदियां पहले इंसान के सामने रख दी गई थी, लेकिन इसने वाज़े तौर पर किसी ऐसी चीज की निशानदेही की जो हमारे इस पेचीदा मशीनी और ख्याली दौर में सच साबित हो सकती थी। उस शख्स ने देखा कि लालच तो हर दौर में गालिब रही है, लेकिन जिस लालच की इस्लाम ने निशानदेही की है वो उस दौर में मौजूद नहीं थी। ये आज के दौर की बीमारी है, जितना मिले उतना कम कमाए जाओ, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरता। उस शख्स ने लिखा कि यह मुमकिन नहीं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़हीन हो कि वो जदीद दौर की तकालीफ और परेशानियों को अपने दौर में भांप लें। यह किताब सिर्फ उसी की हो सकती है जो वक्त और इल्म का मुतकाजी नहीं, यानी कि खुदा। इस वाक्य के बाद उस शख्स ने इस्लाम कबूल किया। वो शख्स मोहम्मद असद था। उसने इस्लाम कबूल किया और पाकिस्तान की बुनियाद डालने में भी अहम किरदार अदा किया। ये वाक्य उन्होंने अपनी किताब द रोड टू मक्का सफ़ा 308 तक 310 में कलमबंद किया। दोस्तों, वक्त महदूद होने के बायस हम मजीद इस्लाम के फ़लसफ़े पर गुफ्तगू कल करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, माह रमज़ान नेकी का अजर बढ़ जाता है, लिहाजा इस वीडियो को मज़ीद आगे फैलाइए ताकि ये पैगाम सदका जारिया बन जाए और हम सबको इस सदक़े का शर्फ हासिल हो। आमीन।